औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की दुनिया 94 में आपको खुशामदीद। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ीशान अली बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, प्यारे बच्चे कैसे हैं? ठीक ठाक फिट फाट हैं? तो प्यारे बच्चों, मेरी एक सीरीज इल्म पॉइंट 94 पे ऑलरेडी C++ की चल रही है, जिसमें हम लोगों ने बिगिनिंग टू एंड तक जो है वो काम किया है और इंशाल्लाह उस काम कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके साथ चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या अदर जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, उसमें एक बुक होती है DLD, जिसको आप कहते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो उसमें हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है के मैप। के मैप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, इन शॉर्ट टाइम में आप के मैप की जो फंडामेंटल चीज़ें उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको लिए चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं आपकी बुक जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है उसको ओपन करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें बेसिकली काम कैसे किया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है आपने कि आपके नज़दीक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो टफ हो। अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दें कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो बेटा, लाइफ में कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती। जब आप करोगे तो यू कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। जब पहले हम ये चीज़ ठान लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होनी, आप जितना मर्जी है पढ़ लो, जितना मर्जी है कर लो, वो आपको नहीं आएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैप के बारे में। तो देखिएगा कितने सिंपल अंदाज में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और देखिएगा विद लाइफ के लिए आपको वो याद रहेगा। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा। अपनी नोटबुक निकाल लें। जो चीज मैं इधर करवाऊंगा उसको आपने नोट भी करना है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि साथ साथ नोट नहीं करना। पहले आपने उस चीज को समझना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद उसको आपने खुद से करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट दे दूंगा इस छोटी सी वीडियो में कि आप के मैप को कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो चलते हैं जी अपने के मैप की तरफ। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली ये हमारे पास जो लेक्चर नंबर कौन सा बन रहा है जी, कौन सा बन रहा है? आई थिंक सो 11 लेक्चर है हमारा। तो मैं पहले आपको लेक्चर के ऊपर लेके चलता हूं, फिर हम बात करते हैं जी के मैप की। बेसिकली बुक मैंने इसलिए खोली है ताकि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि सर ने खुद से ही सारा कुछ बता दिया, हमें तो समझ ही नहीं आई। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आपकी बुक भी साथ ओपन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ठीक है, बुक्स के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, समझ नहीं आती कि उनका क्या करना है, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको बहुत ही आसान बनाएंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बस आप मेरे साथ रहिएगा। तो वेट अ मिनट, ये आपकी प्रोसेसिंग चल रही है और जहां से ये चैप्टर कंटिन्यू होता है वहां पे जो ही मैं पहुंचता हूं तो आपसे बात करते हैं। तो ये देखें प्यारे बच्चों, ये आपके पास क्या चीज आ गई है, के मैप की बात। अब के मैप का सबसे मेन मेथड क्या भी, इधर देखो देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन 0 इज प्लेस टू द सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्ट्स। बहुत टफ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया क्या कहा इसमें। तो आप देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 120% ये आता है। ठीक है जी, के मैप में बच्चों सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, के मैप की बात हम कर रहे हैं तो इसके अंदर जो मेन चीज है आपने ये फार्मूला याद रखना है, 2 की पावर n। ठीक है जी, 2 की पावर n आपने याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। ठीक है जी, अब जो 2 की पावर n तो हमारे पास आ गया। अब आपने एक ऑक्टल नंबर याद रखना है। ठीक है, ऑक्टल नंबर, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्टल नंबर क्या होता है, 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं उन्हें हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है जी, ऑक्टल नंबर को मैं इसको बाइनरी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो आपने देखना कि इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 6 7 क्योंकि ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक है,
8 इसमें डिजिट होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 से 7 तक हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जी, पहले आपने सारे के सारे 0 डाल देने, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप करोगे उसमें आपने बच्चों क्या करना है, पहले 4 आपने 0 लिखने हैं, उसके बाद अगले 4 आपने 1 लिखने हैं, ठीक हो गया जी। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है 2 0 2 1 2 0 2 1। जो लास्ट स्टेप होगा बच्चों उसमें आपने क्या लिखना है 0 1 0 1 0 1 0 1। तो देखिए सिंपल सी फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो अब यहाँ पे जो चीज आपने देखनी है वो ये चीज है कि ये वाला जो पोर्शन आपके पास चल रहा है ना 0 से यहां से आगे, ये बेसिकली बाइनरी फॉर्म है। जैसे सपोज करें मेरे पास लिखा होता है 2 की बाइनरी फॉर्म मेरे पास क्या आ जाएगी 0 0 1 0, ये उसकी बाइनरी फॉर्म है। अब इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे के मैप, ठीक है जी। चलते हैं जी अपने के मैप की तरफ। इसमें कितनी सीरीज चलती हैं, इसमें बच्चों चलती हैं 2 सीरीज चलता है, 3 सीरीज चलता है, 4 सीरीज चलता है, ठीक हो गया। तो अब इन तीनों की मदद से हम लोग क्या करेंगे के मैप को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको 2 और 4 के बारे में बताऊंगा, 3 आपने खुद से बनानी है। इंशाल्लाह आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि 3 किस तरह बनानी है। अगर फिर भी आपको कोई मसला बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके इजी मेथड आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों हमें कहते हैं 2 वेरिएबल्स के मैप बनाओ। अब 2 वेरिएबल्स के मैप क्या है हमारे पास, बेसिकली इसको हम रखेंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 के। अब बच्चों इसमें जो हमारे पास ब्लॉक्स बनेंगे, जो खाने बनेंगे वो कितने बनेंगे 4। तो ये देखें ठीक हो गया जी, क्योंकि 2 का क्या होता है 4। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब 4 की बात होगी तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए 2 बाइनरी की बात कर रहे हैं, उसने क्या है 2 2 4, ठीक है। 2 वेरिएबल आपने लेने हैं, तो वो 2 हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास है जी 0 एंड 1। तो बच्चों ये देखें, ये बेसिकली जो चीजें होती हैं, ये साइड जो है ये रो को रिप्रेजेंट करवा रही है और ये वाली जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करवा रही है। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लूंगा 0 1, कॉलम भी मेरे पास 0 1 होगा और रो भी मेरे पास 0 एंड 1 होगी, ठीक है जी। तो अब बच्चों सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंप्लीफाई हम करेंगे कि ये जो रो है ना इसको आप यूं खींच लो सीधा, इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या हो जाएगा 0 कॉमा नहीं लगाना, 0 0 हो जाएगा। फिर इस 0 को आगे चले जाओ, सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 0 1। यहां तक बात क्लियर होगी। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास क्या हो गया 1। तो अब आप लाइन ये खत्म कर दें, ठीक है, ये आपको जस्ट बताने के लिए थी। ओहो ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएं जी, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 0। अब इसके बाद आगे चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, जब आगे आओगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1। ये के मैप होता है आपके पास। अब इस चीज को अभी हमने लिखा है बाइनरी फॉर्म में, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके डिजिट फॉर्म में। मे भी आपके जो बुक है देखें उसके ऊपर क्या है, तो ये प्यारे स्टूडेंट देखें यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है 1 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। कुछ आगे चलते हैं और वहां पे मे भी कुछ डिजिट में दे दिया गया हो, ठीक है। अभी 0 1 चल रहा है, आई थिंक स्टूडेंट तक इसके ऊपर 0 1 है, लेकिन अगर आप नेट से सर्च करोगे या वैसे करोगे तो उसमें क्या होगा नंबरिंग भी दी हुई होगी, ठीक है। तो चले हम नंबरिंग की भी जो है कॉन्सेप्ट कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की। तो बच्चों सबसे बड़ी इसी चीज को उठाते हैं, ठीक है, 2 वाले को, क्योंकि 2 2 4, जब 4 आ जाएगा तो आपके पास इसको आप बी कह लो, इसको आप ए कह लो, नाम अपनी मर्जी से दे लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन उसने दे दिया तो वो रख लें, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास 0 था, ये 1 था, इसको 0 ये 1,
तो बच्चों देखें 0 0, यहां से इसको चलाएं और अपने ऑक्टेल नंबर में आ जाएं। यहां से देखें 0 0 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है जी, बिल्कुल ठीक है, 0 लगा दें। उसके बाद आ जाएं 0 1 के ऊपर। 0 1 को ऑक्टेल नंबर में देखो क्या है, 0 1 की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास 1 है, तो इधर 1 लिख दें। नीचे आ जाए 1 0, 10 की वैल्यू क्या है, तो ये देखें स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 2 लिख दें। उसके बाद 1 1, ये 11, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3। दैट्स ऑल, दिस इज अ के मैप। अब मुझे बताएं इसमें कोई आपको परेशानी, इसमें कोई मसला? कितना सिंपल के मैप है। जब आप 4 डिजिट का बनाते हैं तो जो बाइनरी सिस्टम था इसकी समझ आ गई सबको। उम्मीद करता हूं कि जितना इजी मेथड में कोशिश की है समझाने की, आप सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं 4 मैप की तरफ। अगर आपको 4 वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है बच्चों, आपको कहते हैं जी आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, इसका के मैप बनाओ, और आपने वही फार्मूला लगाना है 2 की पावर n, 2 की पावर 4, क्योंकि 4 वेरिएबल्स की बात कर रहा है वो। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितने टेबल बनेंगे, 16 टेबल बनेंगे। सबसे पहले तो हम अपने टेबल बनाते हैं। तो इसमें आपके पास 4 रो आ जाएंगे और 4 ही आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे। 1 2 3 एंड 4, और इसका मैंने नाम क्या रख लिया, मैं कहता हूं ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास क्या है, ए है। और इसी चीज को हम कोशिश करते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास ऑक्टेल नंबर, इसी को लेकर चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखें, आपने पास ये 2 लाइनें जो है ना इन्हें याद रख लो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0, क्योंकि पहले मैं कॉलम को रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूं। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 0 1, क्योंकि जो आपके पास 4 ऑक्टेल नंबर होता है, जो 4 वेरिएबल्स होते हैं उनका जब बनाना होता है तो आपने 2 डिजिट लेने होते हैं, ठीक है, 2 ये 4 बन जाएगा, ठीक है। देखिए पहले 0 0 रख लिए, फिर 0 1 रख लिया, फिर आगे क्या रखेंगे 1 0, फिर 1 1। ये जो आपने कॉलम लिए हैं बच्चों, सेम ये चीज आप रो में भी लिखोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर होगी बात यहां तक? 4 वेरिएबल हमारे पास जो है के मैप। तो अब देखिए इसको बनाना कैसे है। तो अब देखो बच्चों, ये जो दोनों 0 है ना, ये इन दोनों 0 से हम क्या करेंगे, सेम मैं वही बात दोबारा एक लाइन खींचता हूं। ये मैंने लाइन इसलिए खींची कि मैं 0 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाने लगा हूं, ठीक है जी। पहले मैं इन दोनों 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, ये 4 टाइम्स लिखेंगे हम। अब उसके बाद क्या आ जाएगा जी 0 0 0 1, तो मैं इसलिए डबल लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वो 4 लिखूंगी तो थोड़ी सी स्पेस मेरे पास कम है, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज नहीं लिख रहा। चलें आपको समझाने के लिए मुझे 2 0 और लिखने ही पड़ेंगे, लेकिन 2 ये वाले 2 ये वाले, फिर आगे आ जाए, इन 2 0 को उठाएं इधर ले आए, तो पहले 2 0 आएंगे, फिर 0 1 आ जाएगा, फिर 2 0 1 0 आ जाएगा, फिर ये 2 0 1 1 आ जाएगा। अब नीचे आ जाएंगे, इसको 0 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 1 0 0, फिर इसी 0 1 को उठाओ इधर ले आए, 0 1 0 1, और क्या जी 0 1 1 0, फिर 0 1 को उठाओ और 1 से करें तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1। बच्चा 1 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से, 1 0 0 1000 बन जाएगा, 1 0 ये वाला और आगे 0 1 ये वाला, 1 0 1 0, फिर क्या हो जाएगा जी 1 0 1 1। अब बच्चों ये आपके पास आ गया 1 1 0 0, तो ये क्या 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अब बच्चों ये जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, देखिए मैंने क्या किया है, रो को कॉलम में ऐड करता गया हूं, तो ये चीजें मेरे पास आ गई। अब इनको अगर डिजिट फॉर्म में आपने लिखना है, डिजिट भी शो करवाने हैं, तो अपने ऑक्टेल नंबर पे जाओ और देखो यहां पे देखे जो 4 0 है उसमें क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो इस जगह पे आप क्या रिप्रेजेंट करवा दोगे 0।
तो 001 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 10 जो वैल्यू होती है ये 2 की होती है। 11 जो होता है इसको हम 3 कहते हैं। और क्या है जी, 100 जो है ये 4 की वैल्यू है। तो बिल्कुल ये देखें 100 ये हमारे पास 4 है। 101 ये हमारे पास 5, ये 6, ये 7 और ये 1000 जो है बच्चों ये हमारे पास 8 को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है टेबल। अगर आपने बुक को अच्छे तरीके से रीड किया हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को आज किधर गया है, वेट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी वो आपको दिखाता हूँ। आपके चैप्टर नंबर 1 में था। मुझे माउस की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसमें बच्चों आपने ये टेबल ज़बानी याद रख लेना, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए है कि 8 और 9 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो टेबल को छोड़ जाते हैं, कहते हैं ये तो कोई काम का टेबल नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये टेबल आपने याद रख लेना। तो ये देखें जो 1000 है उसका हमारे पास डेसिमल नंबर क्या है 8 है और उसका बाइनरी क्या है 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 8 लिख सकते हैं। 1001 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को। देख लेते हैं जी। तो ये देखे 1001 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 को, 10 11 को। तो ये हमारे पास 10 ये 11 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 12 को। देखते हैं जी 11 जो हमारे पास है, ये देखें ये 12 बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास 13 है। 1110 1110 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15। अगर गौर करो तो 2 की पावर जब 4 हमने लिखा है तो आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेक्सा को। देखें 0 से 15 तक, तो ये कौन से नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिनका हमारे पास वैल्यूज क्या होती है 16। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट मैप कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो मैंने आपका जो मैप नंबर 3 है वो इसलिए छोड़ा है कि वो आपने खुद बनाना है। बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। और इसमें कोई भी मसला हो आपको तो आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा, हम मिल के काम करेंगे। तो मेरी C++ की सीरीज जो है वो ऑलरेडी चल रही है, उसमें मैंने बिगिनिंग टू एडवांस काम कर रहा हूँ। उसके ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैं समझा रहा हूँ, तो उनको अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाओगे तो इंशाल्लाह आफ्टर सेवरल डेज आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। आप अपने लेवल तक काम करना शुरू कर दोगे। तो ये अगर इसमें कोई भी, वंस अगेन आई विल रिपीट दिस टॉपिक, कि अगर आपको कोई भी मसला बने तो आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।